ओम नमः शिवाय। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार है। प्रिय श्रोताओं, आज का यह वीडियो काफ़ी अहम है उन लोगों के लिए जो लोग अप्सरा साधना करना चाहते हैं। तो जिन लोगों को अप्सरा साधना करनी है वह इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुने, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको उर्वशी अप्सरा साधना के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे उर्वशी अप्सरा के बारे में कि वह कौन है और कैसी दिखती हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कैसे उर्वशी यंत्र और तंत्र का निर्माण हुआ, वो भी जानेंगे। किन्होंने किया वो भी जानेंगे। इसके बाद एक जो बात है जो सारे श्रोता पूछते हैं अक्सर, उस पर चर्चा करेंगे कि अप्सराओं से हमें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। तो इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं नए श्रोताओं को बता देना चाहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई भी अप्सरा साधना या और भी कोई साधना है उनके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक करना ना भूलें। तो आइए अब हम बात करते हैं उर्वशी अप्सरा के बारे में। तो उर्वशी के बारे में ग्रंथों में कहा गया है कि वह चिर यौवन है, चिर यौवनवान है। हजारों वर्ष बीतने पर भी उर्वशी अप्सरा जो है वह 18 वर्ष की उम्र की ही दिखती है। दिखने में अल्हड़, मदमस्त और यौवन रस से परिपूर्ण लगती है। उर्वशी का सारा शरीर एक अद्वितीय सुंदरता से परिपूर्ण रहता है, जिसको देखकर व्यक्ति तो क्या देवता भी ठगे रह जाते हैं। ऐसे ही नहीं, उर्वशी देवताओं के पास भी सबसे प्रिय अप्सराओं में से एक है। विश्वामित्र संहिता के अनुसार गोरा अंडाकार चेहरा, लंबे और एड़ियों को छूते हुए घने श्यामल केस, जैसे कोई बादलों की घटा उमड़ आई हो। गोरा रंग ऐसा कि जैसे स्वच्छ दूध में केसर मिला दी गई हो। बड़ी बड़ी खंजन पक्षी की तरह आंखें जो हर क्षण गहन जिज्ञासा के लिए इधर उधर देखती हूँ। छोटी चिंबुक सुंदर और गुलाबी होंठ, आकर्षक चेहरा और अद्वितीय आभा से युक्त शरीर, कहें तो सब मिलाकर एक ऐसा सौंदर्य जो उंगली लगने पर भी मैला हो जाए। ऐसी ही सौंदर्य की सामग्री उर्वशी संसार की अद्वितीय सौंदर्य सामग्री है, जो अपने यौवन एवं सुंदरता के माध्यम से पूरे संसार को मोहित किए हुए है। प्राचीन समय में तो काफी नाम था ही, अभी के समय में भी बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। उर्वशी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए इस वीडियो में मैंने आपको बताया। अब इन सारी बातों से आप समझ सकते हैं कि उसका शरीर कैसा होगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन जो भी चीज़ें मैंने अभी बताया, जो भी वर्ड मैंने यूज़ किए, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो कैसी दिखती होगी। विश्वामित्र ने जब यह सुना था, एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि जब विश्वामित्र ने जब सुना था कि उर्वशी इंद्र के दरबार की उज्जवल सौंदर्यमयी नित्यांगना है, जिसके नृत्य से मनुष्य तो क्या बहता हुआ पानी भी ठिठक कर रुक जाता है, तो उन्होंने आज्ञा दी कि उर्वशी मेरे आश्रम में भी नृत्य करे। विश्वामित्र ने अपना संदेश इंद्र तक पहुंचा दिया। इंद्र ने हाथों हाथ मना कर कहला दिया कि यह किसी भी प्रकार से संभव नहीं है विश्वामित्र जी।
विश्वामित्र तो हठी योगी थे ही। उन्होंने मंत्र बल से उर्वशी को अपने आश्रम में बुलाया और कहा, तुम्हें ठीक वैसा ही नृत्य मेरे शिष्यों के सामने इस आश्रम में करना है जैसा इंद्र की सभा में तुम करती हो। उर्वशी ने यौवन के नशे में चूर दम से मना कर दिया और इथलाती हुई बोली, इथलाती हुई वह इंद्रलोक चली गई मना करके। अब ऐसा होने पर स्वाभाविक बात है, विश्वामित्र तो बहुत बड़े तपस्वी योगी तो थे ही, महान तो थे ही। विश्वामित्र तिलमिलाकर रह गए। उन्होंने उसी क्षण प्रतिज्ञा की कि मैं सर्वथा नए तंत्र की रचना करूंगा और तंत्र बल से इसे अपने आश्रम में बुला करके ही रहूंगा। एक बार नहीं, जब भी चाहे नृत्य करवाऊंगा। और उनकी इसी जिद और क्रोध का परिणाम हुआ जो उर्वशी तंत्र की स्थापना हुई। उन्होंने उर्वशी तंत्र की स्थापना की। किसी भी अप्सरा की साधना हम लोग 4 रूपों में ऐसे कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 2 बातों पे चर्चा कर ली कि उर्वशी अप्सरा दिखती कैसी है और उर्वशी को अपने पास बुलाने के लिए जो भी तंत्र मंत्र की जो जरूरत है वो हमें विश्वामित्र से मिला। अब हम जानते हैं कि किन किन रूपों में साधना कर सकते हैं। बहुत सारे श्रोताएं इन सारी बातों को पूछते हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं कि 4 रूपों में हम उस किसी भी अप्सरा की सिद्धि साधनाएं कर सकते हैं। पहला, या तो माँ रूप में करें, या फिर बहन रूप में करें, या फिर पत्नी रूप में करें, और या फिर प्रेमिका के रूप में कर सकते हैं। इनमें से प्रेमिका का रूप सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अगर आप चाहते हो कि आपको सारी सुख सुविधाएं हर चीज प्राप्त हो, तो आप किसी भी अप्सरा को प्रेमिका के रूप में पा सकते हैं, प्रेमिका के रूप में उसे सिद्ध कर सकते हैं। विश्वामित्र ने प्रेमिका रूप से तंत्र रचना की थी और इसी तंत्र के माध्यम से उर्वशी को अपने आश्रम में आने के लिए बाध्य भी किया उन्होंने, और उसे आदित्य नृत्य करना पड़ा। आइए अब जानते हैं कि उर्वशी अप्सरा जो है उन्हें हम सिद्ध करके क्या क्या लाभ पा सकते हैं। यह बहुत सारे श्रोताओं का यह सवाल रहता है कि हमें क्या क्या अप्सराओं से मिल सकता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अलग अलग अप्सराएं जो हैं उनसे अलग अलग चीज़ें लाभ प्राप्त हो सकते हैं। जैसे उर्वशी अप्सरा से क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं वह मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, अगर आपने उर्वशी अप्सरा को सिद्ध कर लिया है तो आप जब भी चाहे उर्वशी को प्रत्यक्ष अपने पास बुला सकते हैं और उसका नृत्य भी देख सकते हैं। अगर आपने सिद्ध कर लिया तो उसे बुलाएं और उसका नृत्य भी आप देख सकते हैं। दूसरी बात, उर्वशी का प्रेमिका रूप में उपयोग कर सकते हैं, उसके साथ आप रमण भी कर सकते हैं। तीसरी, उर्वशी के माध्यम से आप किसी भी तरह का मनोरंजन कर सकते हैं। चौथा, उर्वशी के द्वारा आप अतुल्य धन वैभव प्राप्त कर सकते हैं। उर्वशी के द्वारा आप चिर यौवन प्राप्त कर जीवन का पूर्ण आनंद उपयोग कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उर्वशी को सिद्ध कर उन पदार्थों और भोगों को भी प्राप्त कर सकते हैं जो उसके मन की आकांक्षा होती है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपने उर्वशी अप्सरा को सिद्ध कर लिया तो उसके नृत्य से लेकर के अपने
नॉर्मल जीवन में आपको जो भी धन वैभव मान सम्मान और जो भी है, आप एक प्रेमिका से जो आप चाहते हैं, जो आपसे मिले, उसका प्रेम मिले, उसका स्नेह मिले, वो सारी चीज़ें आपको इस उर्वशी अप्सरा जो है उसे आप सिद्ध करके पा सकते हैं। लेकिन ध्यान इतना रखना है कि आपको उन किसी भी चीज़ों का मिसयूज नहीं करना है। थोड़ी सी बात मैं आपको और बताता हूं कि जब विश्वामित्र के बाद उनके शिष्य थे भूरिश्रवा, चिन्मय, देवसूत, गंधर और यहाँ तक कि देवी विश्रवा और रत्नप्रभा, इन लोगों ने भी उर्वशी को सिद्ध कर जीवन के संपूर्ण भोगों का भोग किया था। गोरखनाथ ने भी इस साधना के माध्यम से चीर यौवन प्राप्त किया था। गोरखपुर में उन्होंने हजारों शिष्यों के सामने सदैह उर्वशी को बुलाकर आदित्य नृत्य संपन्न करवाया था। यहाँ तक ही नहीं, स्वामी शंकराचार्य ने इसी साधना को संपन्न कर अपने शिष्य पद्मपाद को अतुल्य वैभव का स्वामी बना दिया था। तो ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको मैं बता देना चाह रहा हूं कि बड़े बड़े जो योगी ऋषि महर्षि थे, उन लोगों ने भी खुद भी किया था यह साधना और अपने शिष्यों को भी करवाया था। आप सोच सकते हैं कि कितने सारे लाभ होंगे, कितनी सारी चीज़ें होंगी जो इस साधना को संपन्न करने के बाद हमें प्राप्त हो सकती है। इस कारण से इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वियों ने भी इस साधना को किया। और आप अगर करना चाहते हैं, अभी के समय पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास उर्वशी अप्सरा है, उन्होंने सिद्ध कर रखा है, लेकिन वो आपको बता नहीं सकते। अगर आप भी इच्छुक हैं और बहुत लोग इच्छुक हैं भी उर्वशी अप्सरा को सिद्ध करने के लिए, तो यह जानकारी उनके लिए थी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सिद्ध होने पर आपको तो बहुत सारी चीज़ें आपको स्वतः ही मिल जाएंगी, लेकिन आपको इसका मिसयूज नहीं करना है। उर्वशी साधना को कोई भी साधक संपन्न कर सकता है। अगर आपने ठान लिया कि मुझे यह साधना करनी है तो आप कर सकते हैं। और प्रेमिका का रूप में अगर आप इसे सिद्ध करेंगे तो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। थोड़ी मेहनत करनी होगी और आप भी इसे सिद्ध कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस साधना की विधि, कि कैसे आप इस साधना को संपन्न कर सकते। ये सारी विधि और मंत्र मैं अगले वीडियो में आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगा। अगर आप लोगों को लगता है, जिन भाइयों लोगों को, जिन श्रोताओं को, जिन देवियों को लगता है कि उर्वशी को सिद्ध करना है, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग इच्छुक हैं यह साधना को करने के लिए, ताकि मैं विधि और मंत्र जो है मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर सकूं। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपने आज का इस वीडियो को आराम देता हूं। और वीडियो को पसंद अगर आपने किया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। ओम नमः शिवाय।